Good morning, students. I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with chapter 8 with examples. In example number first, show that each angle of a rectangle is a right angle. ये कहा है कि हमें रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। इसमें हमें गिवन क्या है, पहले सबसे पहले कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसमें एक एंगल यानी ये एंगल ए हमें 90 डिग्री का गिवन है। तो टू प्रूव क्या करना है, हमने एंगल बी सी और डी इन तीनों को 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले ए डी और बी सी दोनों पैरेलल हैं और ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए और एंगल बी एक लाइन पे दो एंगल्स हैं, दोनों इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इनका सम हो गया 180। ए तो हमें गिवन है कि 90 डिग्री का है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ए की 90 प्लस का है, उधर ले जाके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल बी 90 डिग्री का आ जाएगा। फिर एंगल सी और एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी ये इक्वल आ जाएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ए 90 डिग्री का है तो सी भी 90 डिग्री का हो जाएगा, अगर बी 90 डिग्री का है तो डी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। देयरफॉर ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल, इसलिए रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कहा है कि हमने शो करना है कि जो रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो सबसे पहले हमने एक रोम्बस लिया ए बी सी डी। उसमें क्या है कि रोम्बस में जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस। फिर अब इसमें हमने क्या करना है, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक लेंगे ए ओ डी और दूसरी लेंगे सी ओ डी। ये दो ट्राइंगल्स ले ली, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ओ डी क्या है, कॉमन साइड है। और थर्ड कंडीशन हम लेंगे ए डी इज़ इक्वल टू सी डी, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में लिया कि ए बी सी डी रोम्बस है तो सारी साइड इक्वल हैं, इसलिए ए डी सी डी के इक्वल ले ली। अब एस 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 मतलब साइड साइड साइड, एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमने बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी इन दोनों को इक्वल ले लिया। सी पी सी टी मीन्स कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर हमने क्या किया, ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों के एंगल्स क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। अब क्योंकि ए ओ डी और सी ओ डी दोनों इक्वल है तो हमने सी ओ डी की जगह क्या लिख दिया, ए ओ डी। तो ये हो जाएगा डबल ऑफ ए ओ डी इज़ इक्वल टू 180। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल ए ओ डी 90 डिग्री का आ जाएगा। क्योंकि ए ओ डी और सी ओ डी दोनों इक्वल हैं तो सी ओ डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, इसलिए डायगोनल जो है रोम्बस के वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। आइसोसीलियस में कोई 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें क्या गिवन है, AB जो है AC के इक्वल है और AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। जो AD साइड है वो एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रही है और CD क्या है, AB के पैरेलल है। तो हमने शो क्या करना है, एंगल DAC इज़ इक्वल टू एंगल BCA और ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सबसे पहले हमने क्या लिया कि ABC आइसोसीलियस ट्राइंगल है, ये हमें गिवन है। AB इज़ इक्वल टू AC ये क्या है, गिवन है। अगर साइड्स जैसे कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास A B C,
अगर ए बी ए सी के इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर एंगल पी ए सी, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यानी कि जो एंगल पी ए सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी के। क्योंकि जो एंगल ए बी सी और ए सी बी हैं दोनों इक्वल हैं, तो हमने क्या किया, ए बी सी की जगह लिख दिया ए सी बी। तो ए सी बी 2 ए सी बी हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो ए डी साइड है वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमने क्या लिया इसमें कि एंगल जो ए सी बी है उसको ले लिया डी ए सी के इक्वल, इस एंगल के इक्वल ले लिया। तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया कि एंगल पी ए सी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल डी ए सी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये भी पी ए सी के इक्वल है और ये भी पी ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। डबल ऑफ ए सी बी किसके इक्वल हो गया, डबल ऑफ डी ए सी के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी ए सी इक्वल टू ए सी बी। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना था। अब सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, कौन सा, डी ए सी और ए सी बी, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो यानी कि जो साइड बी सी है और ए डी है, और इनमें क्या है, ए सी ट्रांसवर्सल है। तो यानी कि ये दोनों साइड क्या, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों साइड पैरेलल हो गई, बी सी पैरेलल टू ए डी। और हमें गिवन क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब क्या है कि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ए बी सी डी क्या होगी हमारे पास, पैरेललोग्राम। एग्जाम्पल, 2 parallel lines L and M are intersected by transversal P। 2 लाइंस हैं हमारे पास, ये L और ये M, दोनों क्या हैं, ये P ट्रांसवर्सल है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ अ रेक्टेंगल। ये क्या है कि ये एंगल्स हैं, इनके जो बाइसेक्टर हैं उनसे मिलके एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है। ये प्रूव करना है हमें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है वो क्या है, रेक्टेंगल है। सबसे पहले हमने क्या लिया कि जो पी एस है, ये पी एस पैरेलल टू क्यू आर, क्यू आर के पैरेलल है। और इसमें क्या है कि P इंटरसेक्ट देम एट द पॉइंट A एंड C। P क्या कर रही है, इसको A और C पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे ही बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, PAC एंगल का बाइसेक्टर जो है, और एंगल ACQ, ACQ इन दोनों, ये दोनों क्या हैं, बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACR और SAC, इन दोनों का बाइसेक्टर जो है वो डी पे मिल रहा है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये ABCD जो है एक रेक्टेंगल है। अब हमने क्या लिया है कि एंगल PAC और ACR, ये रहा PAC और ACR, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। L और M दोनों लाइंस पैरेलल हैं और P क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। हमने क्या किया, दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एंगल हाफ ऑफ एंगल PAC हमने ले लिया PAC, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसका। ऐसे ही हमने ACR का हाफ ले लिया ACD। अब ये एंगल दोनों इक्वल ले लिए, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं अब, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो AB क्या पैरेलल हो जाएगी,
DC के पैरेलल। ऐसे ही सिमिलरली हम BC और AD को भी पैरेलल प्रूव कर लेंगे। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ABCD क्या बन गई हमारे पास, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो एंगल PAS प्लस एंगल PAC और एंगल CAS, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास, लीनियर पेयर। PAC और CAS ये ऐसे, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। अब सम 180 के इक्वल है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ ऑफ PAC हाफ ऑफ CAS, जब 180 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। हाफ ऑफ PAC हो जाएगा एंगल BAC और हाफ ऑफ CAS हो जाएगा CAD इक्वल टू 90 डिग्री, और इन दोनों को मिला के बन गया BAD 90 डिग्री का। हमने फर्स्ट पार्ट में ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, अब एक एंगल हमने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया, तो इसलिए ABCD क्या हो गई, एक रेक्टेंगल हो गई।